स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं झारखंड सरकार के द्वारा जो एक योजना की शुरुआत की गई है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस योजना में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, राशन कार्ड लगने वाला है या नहीं, डीबीटी कैसे आप चेक कर सकते हैं क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है, इस डॉक्यूमेंट्स को एमबी से केबी में कैसे कन्वर्ट करना है, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि लास्ट डेट कब तक रखा गया है। इस तरह के सभी प्रश्नों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस योजना के माध्यम से प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने तक टोटल 12,000 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। और यह 15 तारीख को, प्रत्येक महीने के 15 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ 21 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं के लिए रखा गया है, जिसमें कि बहुत किसी को कन्फ्यूजन होता है कि 50 वर्ष मतलब क्या। तो जैसे कि किसी का उम्र 49 वर्ष 2 महीना अगर हुआ है तो वे लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिसका उम्र 50 साल 1 महीना हो गया है तो वे लोग आवेदन इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 साल का यानी कि मतलब है कि 49 साल 2 महीने 3 महीने से लेकर 11 महीने तक अगर आपका उम्र हुआ है तो फिर आप आवेदन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। 50 वर्ष से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन इसमें लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें है कि आपका झारखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है, और झारखंड के जितने भी महिला हैं वही लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बता दें कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, और यदि आपका उम्र 21 से 50 वर्ष है तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो जिनका भी कोई गवर्नमेंट स्कीम में से जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हुआ हो, या फिर कोई टीचर हो, जैसे कि कोई डीलर हो, तो कोई भी सरकारी योजना का लाभ अगर आप ले रहे हैं पहले से तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। या फिर आप कोई वृद्धा पेंशन का योजना का लाभ ले रहे हैं तो फिर आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, तो सबसे पहले आपका चाहिए एक आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड आपका तो रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर है आपका एक बैंक पासबुक होना चाहिए, यानी कि बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर है आपका राशन कार्ड होना चाहिए। अगर राशन कार्ड नहीं है तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और चौथे नंबर पर आपका चाहिए एक मोबाइल नंबर, क्योंकि उसी में मैसेज आएगा आपका एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। और अगला जो है आपका एक स्व घोषणा पत्र, जो कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि स्व घोषणा पत्र क्या होता है। तो ये जो आपका फॉर्मेट है ये आपका लगेगा, यानी कि टोटल फॉर्म ही आपको जमा कर देना होगा, ठीक है। अब बहुत किसी को कन्फ्यूजन था कि राशन कार्ड जो आपका लगने वाला है, तो अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो वे कैसे आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो राशन कार्ड यदि आपके पास नहीं है, या फिर आपका नाम राशन कार्ड में नहीं है, तो आपके फादर या मदर का नाम तो राशन कार्ड में होगा, तो उसका जेरोक्स आप इसमें दे सकते हैं। मान लीजिए किसी का मैरिज हुआ हो कहीं और, तो आप अपने फादर या मदर का राशन कार्ड का जेरोक्स आप इसमें दे सकते हैं और आवेदन इसमें कर सकते हैं। अगला जो कन्फ्यूजन था कि यह जो फॉर्मेट है या फॉर्म यह आप कहाँ से ले सकते हैं, तो बहुत किसी को कन्फ्यूजन था और यह सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी में मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसका लिंक हम आपको टेलीग्राम में भी दे देंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसका जेरोक्स पेपर आप निकलवा सकते हैं और उसको भर के आप जमा कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के बाद आप इसके साथ जो अटैच करने वाले हैं, यानी कि जो आधार कार्ड अटैच करने वाले हैं, या फिर वोटर कार्ड, राशन कार्ड जो अटैच करने वाले हैं, यानी कि जेरोक्स पेपर देने वाले हैं, तो उसमें अपना सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लें, यानी कि आप अपना उसमें साइन करते हैं तो साइन कर दें, या फिर अगर आप टिप का निशान देते हैं तो फिर आप उसमें टिप का निशान हर एक में ज़रूर दें, ठीक। अब हम जान लेते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका है आवेदिका का नाम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, जो भी आप अप्लाई करने वाले हैं तो उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है पिता या पति का नाम, तो यदि आपका शादी हो चुका है तो आप अपना पति का नाम यहाँ पर आपको भरना है, और आप हिंदी में भी भर सकते हैं या और इंग्लिश में भी आप भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हिंदी में भरने से ही अच्छा होता है। तो
यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं आपका यहाँ ग्राम मोहल्ला, आप जहाँ पर रहते हैं उसका नाम दे सकते हैं, कौन से गांव में रहते हैं, थाना आपका कहाँ है, और आप कौन से पंचायत या कौन से वार्ड में रहते हैं तो उसका नाम आपको डालना है। अगला जो है आपका प्रखंड या शहर आपका कौन सा है तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। यदि आप गांव से हैं तो आप अपने प्रखंड का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको यहाँ ज़िला का नाम देना है, तो जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। मतदाता पहचान पत्र, यहाँ पर आपको वोटर आईडी का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। अगला जो है आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। और 6 नंबर पर आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं 7वें नंबर पर है खाता आधार लिंक है या नहीं। यदि है तो यहाँ पर टिक करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर टिक कर देना है। जो कि यहाँ देख सकते हैं दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है, तो इसके बीच में आप आधार लिंक करा सकते हैं। अगला जो है आपका 8 नंबर पर बैंक का नाम कौन सा है, यानी कि किसी का अगर स्टेट बैंक में है तो SBI करके, और जो भी ब्रांच का नाम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो है IFC कोड, यहाँ पर आपको IFC कोड डाल देना है। और राशन कार्ड संख्या, यहाँ पर आपको राशन कार्ड संख्या डालना है। IFC कोड आपका जो बैंक पासबुक होगा उसमें आपको लिखा रहेगा तो वहाँ वो देख कर आप डाल दीजिएगा। पैन कार्ड संख्या, यदि पैन कार्ड है तो फिर ठीक, नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन से कास्ट में आप आते हैं, जनरल में, OBC में, SC ST जिसमें आते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आपका उम्र कितना हुआ है वो आपको काउंट करके यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर आपको जन्म तिथि लिख देना है, ठीक है। आवधिका का पहचान चिन्ह, यहाँ पर आपको कोई एक चिन्ह देना है, जैसे कि किसी का तिल का निशान हो कंधे पे, हाथ पे, चेहरे पे, तो वो ये यहाँ पर आपको लिख देना है। आवधिका का मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है। विवाहित हैं तो यस पर क्लिक करें, और नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको क्रॉस चिन्ह लगा देना है। आवेदिका की स्थिति, यहाँ पर आपको परित्यक्ता पर क्लिक कर देना है, और यदि इनमें से किसी एक में आप आते हैं तो फिर यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। आप कौन कौन से जेरोक्स पेपर आप देने वाले हैं इसके साथ में, उस पर आपको टिक कर देना है। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। बैंक पासबुक आप देने वाले हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। राशन कार्ड है तो ठीक, अपने फादर और मदर का राशन कार्ड का जेरोक्स आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो फिर यहाँ पर टिक करें। पैन कार्ड नहीं है तो इस पर यहाँ पर क्लिक करना है, और स्व घोषणा पत्र में भी आपको टिक कर देना है, ठीक है। कौन सी तिथि में आप आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर आपने अपना साइन आपको देना है, यानी कि अंगूठा देना चाहते हैं तो अंगूठा दे सकते हैं, या फिर आप साइन करना चाहते हैं तो साइन कर सकते हैं। अगला जो है आपका स्व घोषणा पत्र, यही आपका अपलोड होगा, तो इसको आप अच्छे से भरना है, ठीक है। यहाँ पर सेम वही है कि आपको यहाँ पर अपना नाम दे देना है, उसके बाद पति का नाम देना है, उम्र कितना हुआ आपका वो डालना है, कौन से ग्राम यानी कि कौन से गांव में रहते हैं वो आपको डालना है, पोस्ट कहाँ है आपका, थाना, और यहाँ पर आपको पंचायत, कौन से पंचायत में आप रहते हैं, प्रखंड और जिला। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको डालना है। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे आपको एक साइन आपको यहाँ भी करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदिका का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान आप दे सकते हैं, जो आपको सही लगे। उसके बाद सत्यापन प्रतिवेदन, यहाँ पर भी आपको भर सकते हैं आवेदिका का नाम, पति का नाम, ठीक उसी तरह इतना आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपका कितना उम्र हुआ है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना इधर आगे। फिर से आपको वही है, यहाँ पर आप आवेदिका का नाम दे सकते हैं, पिता का नाम दे सकते हैं या फिर पति का नाम, कौन से गांव में रहते हैं, थाना कहाँ है आपका, पंचायत, प्रखंड, जिला, और मोबाइल नंबर, और कौन से तिथि में आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इस जगह आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपना
फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कैसे करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाला आपका, एक है डॉक स्कैनर और एक है आपका कंप्रेस इमेज। ठीक है, तो इन दोनों एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ से आप एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपका स्व घोषणा पत्र जो है उसको आप फ़ोटो एक क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह से आप एक फ़ोटो आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बिल्कुल क्लीन आपका आया है। इस तरह से आपको एक फ़ोटो ले लेना है। ठीक है, लेने के बाद इसमें क्या होता है कि यह ज़्यादा MB का बन जाता है। ठीक है, 2 MB 3 MB का बन जाता है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर आपको MB से KB में कन्वर्ट कर लेना है। इसमें आपको 100 KB से नीचे का आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चूज़ फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप उस फ़ोटो को जो आप डॉक स्कैनर में क्लिक किए हैं उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप इसमें अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको मांगा जाएगा कि आप कितने KB में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप 90 भी दे सकते हैं, 90, और यहाँ पर आपका KB रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ KB का ऑप्शन मिला है, तो KB में आपको रखना है। जिसके बाद नीचे यहाँ पर कंप्रेस का ऑप्शन मिलेगा, कंप्रेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप 100 KB से अंडर आप इसमें फ़ोटो बना सकते हैं जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है आपका वहाँ पर जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैच एंट्री जो लिखा है, ऑफलाइन रिसीव्ड फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो इस जगह अगर आप आधार कार्ड का संख्या अगर आप जब डालेंगे तो फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका हस्बैंड नेम ले लेगा और साथ ही साथ आपका जो नाम है आधार कार्ड में वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, और आपका जो राशन कार्ड में जहाँ भी आपका ऐड है तो वहाँ का राशन कार्ड का नंबर आपका ऑटोमेटिक इसमें ले लेता है। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि राशन कार्ड अगर नहीं है तो कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आप DBT कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि आपके आधार के थ्रू जो पैसा आपका ट्रांसफ़र होगा तो आपके कौन से बैंक अकाउंट में पैसा आने वाला है, इसकी जाँच आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको केवल क्रोम में आपको आना है और इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कोई भी एक ऐड रहना चाहिए। ठीक है, और उसमें एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में आप जा सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर माई आधार लिख कर सर्च करें। ठीक है, जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑफिशियल आधार का एक वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आप नीचे यहाँ पर आप एक चेक आधार स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे जो आपका ऑप्शन ओपन होने वाला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लॉगिन का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर योर आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं और यहाँ पर आपका जो भी कैप्चा दिया गया है इसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, तो हम पहले फिल कर लेते हैं अपना, और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन विथ OTP का जो ऑप्शन दिया गया है नीचे पर ब्लू कलर में, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका एक एंटर OTP का ऑप्शन आएगा, जहाँ जो आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर ऐड है उसमें OTP आता है, तो उसी को यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक होम पेज खुल के आ जाएगा, जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस। इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो अगर सर्वर सही रहेगा तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में ऐड है, यानी कि कोई भी सरकारी स्कीम अगर आता है उसके थ्रू पैसा आता है तो हमारे इसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली चेक कर सकते हैं कैसे आपका DBT में कौन से अकाउंट ऐड है या नहीं है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या रखा गया है। तो जो भी आपका पंचायत में या फिर कहीं पे कैंप लगा हुआ है तो उसका लास्ट डेट है आपका 15 तारीख तक। लेकिन 15 तारीख के बाद क्या आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी
सेंटर यानी कि प्रज्ञा केंद्र में आपको जाना है और वहाँ पर आपको कहना है कि हमें आवेदन करना है। तो वहाँ पर आप आवेदन ईजिली कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि 15 तारीख के बाद मेरा नहीं होगा कि होगा, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 15 तारीख के बाद भी आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। बाकी इसमें कब तक आपका इसमें पैसा आने वाला है, तो सरकार का जो कहना है वो कि 15 तारीख को, हर एक महीने में 15 तारीख को पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो देख सकते हैं अगला जो 15 तारीख आने वाला है उसमें आपका पैसा आता है या नहीं आता है। यदि आपका ऑनलाइन हो चुका है, मैसेज आ चुका है आपके मोबाइल में, तो 15 तारीख को वेट कीजिए कि आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है कि नहीं किया जाता है, आप वेट कर सकते हैं। बाकी यदि कोई और आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।